सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 30 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। शुरू करते हैं आज के संपादकीय से। संपादकीय आज विरासत सहेजने में संजीदगी का सवाल, फिर हादसे के बाद और उकसाने की कोशिश। 3 संपादकीय हमारे समक्ष रोज़ की तरह। हादसे के बाद इसमें दो राय नहीं है कि अच्छी और निर्बाध सड़कें विकास के लिए अनिवार्य मानक हैं, लेकिन ऐसी सड़कें अगर रफ्तार में के बरकस सफ़र करने वालों की ज़िंदगी को जोखिम में डालने का कारक बनती हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसी सड़कों पर बचाव के उपायों का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं समझा गया है। ये छिपा नहीं है कि राजमार्ग या लंबी दूरी के वाले एक्सप्रेसवे ने लोगों की यात्रा को आसान और समय बचाने वाला बनाया है, मगर इसके साथ साथ ऐसी सड़कों पर होने वाले हादसे और उसमें मरने वालों की दर भी तेज़ी से बढ़ी है। सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर सड़क हादसों में इतने लोगों की जान जा रही है, तो बड़े बड़े राजमार्गों के निर्माण का क्या उद्देश्य है। अदालत ने केंद्र सरकार सड़क हादसों में नकदी रहित इलाज की योजना के अब तक लागू ना होने को लेकर भी सवाल पूछे हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो हाईवेज पे, कैशलेस ट्रीटमेंट मतलब पहले पैसे की रिक्वायरमेंट ना बने, पहले व्यक्ति का इलाज करके उसे बचाया जाए। रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं आए दिन। अव्वल तो सड़क सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे उसके लिए नियम कायदे बनाना हो या फिर लोगों के भीतर जिम्मेदारी से वाहन चलाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। दूसरी, अगर किन्हीं हालात में हादसे होते हैं तो उसके बाद हताहतों के जीवन को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कहते हैं कि सड़क दुर्घटना में अगर कोई घायल हो जाता है तो उसके बाद 1 घंटे का वक्त यानी गोल्डन आवर उसके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस अवधि में अगर उसे उचित इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। गोल्डन आवर जैसे हम कहते हैं। हकीकत यह है कि लंबी दूरी के राजमार्गों या एक्सप्रेसवे 2 बना दिए गए हैं, लेकिन हादसे की स्थिति में घायलों को समय पर इलाज मुहैया कराने के लिए अस्पताल की व्यवस्था से लेकर वहां पहुंचाए जाने के ज़रूरी इंतज़ामों की अनदेखी की जाती है। सवाल है कि अगर सरकार ने हादसे के बाद 1 घंटे की बेशकीमती अवधि में नकदी रहित इलाज का भरोसा दिया है, तो व्यवहार में उसे लागू करने में उसे क्या दिक्कत है? ये पॉलिसीज़ तो बन जाती हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। सड़क हादसों में अनेक ऐसे लोगों की भी मौत हो जाती है, जिन्हें समय पर इलाज मुहैया करा कर बचाया जा सकता था। रोड एक्सीडेंट्स बहुत बड़ा एक मैटर है अपने आप में। चिंता की बात है। वैसे भी आज मार्गों पे नियम अ, लोगों को सेफ रखने के लिए बनाए गए हैं। साथ-साथ में जो हॉस्पिटल्स उस क्षेत्र में होते हैं, सरकार को रेगुलरली ये चेक करना भी चाहिए कि वहाँ पे क्या ऐसे एक्सीडेंटल केसेस को बहुत ही सेंसिटिविटी से डील करा जा रहा है या नहीं। कि क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नागरिकों की जान चली जाएगी और आने वाले समय में लोगों का कई चीज़ों पे विश्वास भी उठ जाएगा। अगला है उकसाने की कोशिश। पहलगाम हमले को लेकर मैं इसमें नहीं जाऊँगा। विरासत सहेजने में संजीदगी का सवाल। ये संपादकीय ये लिखा है चेतनादित्य आलोक साहब द्वारा। किसी भी देश या समाज की धरोहर उसके लिए ना केवल गर्व का विषय है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होता है। ये धरोहरें ही हैं जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि ऐसे सभी क्षेत्रों में नागरिकों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। वैसे ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त धरोहर हमारी वे विरासत होती है जो दृश्यमान होती है, दिख सकते हैं हम, जिन्हें हम देख सकते हैं, यानी विशाल भवन, मंदिर, ऐतिहासिक स्थल, स्मारक, शिल्प, साहित्य, किले और आदि। वही अमूर्त धरोहर हमारी समृद्ध परंपरा, लोकगीत, लोक कथाएँ, विश्वास, ज्ञान, भाषा, संस्कार, किताबें वगैरह। हालाँकि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिषद यानी कि यूनेस्को ने धरोहरों को 3 प्रकार में बताया है: प्राकृतिक विश्व धरोहर श्रेणी, सांस्कृतिक विश्व धरोहर श्रेणी और मिश्रित विश्व धरोहर श्रेणी। यूनेस्को का काम है आपका कल्चर कंजर्वेशन करना,
जो चीज़ें समाज के लिए और विशेषकर किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं इतिहास में, ऐसे कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास करा जाता है। यूनेस्को कई प्रकार की लिस्ट भी जारी करता है, कई प्रकार के एंट्रीज़ मैनेज करता है वर्ल्ड में सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स की और हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की, हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स की, बुक्स की, स्क्रिप्ट्स की। देखा जाए तो धरोहरें किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य की नींव होती हैं। ये हज़ारों वर्षों के ज्ञान, अनुभव और स्मृतियों का अनमोल उपहार या कहें कि खजाना होती हैं। मानव समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता का परिचायक भी होती हैं। हमारे धरोहर हमें इतिहास से जोड़ती हैं। किसी भी देश और समाज की पहचान वहाँ की सभ्यता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास आदि की न केवल जानकारी इन धरोहरों के माध्यम से प्राप्त होती है, बल्कि ये उन्हें हमेशा सजीव बनाए रखने का कार्य भी करती है। दरअसल धरोहरों को देखने और समझने के लिए लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष एक राज्य से दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। इतना ही नहीं, देखिए हम हम ट्रैवल करते हैं इन हिस्टोरिकल साइट्स पे, ताकि हम जान सकें अपने इतिहास को, उस शहर के इतिहास को, उस देश के इतिहास को, है ना? विश्व धरोहर दिवस की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1983 के अप्रैल महीने में, तो ये याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे 1983 को शुरू करा गया। तारीख हम आपको बताएंगे आगे। इस अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद की ओर से ये मांग की गई थी कि विश्व के सभी सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित धरोहरों के संरक्षण और उनके प्रति सामान्य स्तर पर मानवीय जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाने का प्रावधान किया जाए। तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है आपका। सामान्यतः यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष एक खास दिन यानी 18 अप्रैल को विश्व के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है और लोगों को इनके संबंध में बताया जाता है। इनके संरक्षण एवं संवर्धन पर चर्चा की जाती है। साथ ही इसी भावना के अनुरूप यूनेस्को द्वारा दुनिया भर की विभिन्न धरोहरों को चिन्हित कर उनकी एक विश्व धरोहर सूची भी बनाई जाती है। इस सूची में शामिल की जाने वाली धरोहरों के संरक्षण के लिए यूनेस्को की ओर से सहायता भी दी जाती है। हालांकि विश्व धरोहर दिवस मनाने को लेकर पहला प्रयास 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया। संयुक्त राष्ट्र की मौजूदगी में विश्व परिषद भवनों एवं प्राकृतिक स्थलों की रक्षा के लिए चर्चा की गई। फिर एक प्रस्ताव पारित हुआ और विश्व के लगभग सभी देशों ने मिलकर दुनिया भर की ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहरों को बचाने की शपथ ली। अब ये असल में देखिए कई समस्याएं होती है, देशों में वॉर होती है या कुछ देशों में केयर नहीं करा जाता है आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह का, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पूरे मानवता का इतिहास है वो खो जाएगा अगर हम इनका टेक केयर नहीं करेंगे। यूनेस्को का यही काम है। इस प्रकार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर अस्तित्व में आया। इसके बाद 18 अप्रैल को पहली बार विश्व के कुल 12 स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। फिलहाल भारत में यूनेस्को द्वारा स्वीकृत कुल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 35 सांस्कृतिक महत्व के लिए नियमित हैं, जबकि 7 स्थल प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व भर में पहचाने जाते हैं। वहीं एक अन्य विश्व धरोहर स्थल को सांस्कृतिक एवं प्रकृति के मिश्रित स्वरूप के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है, और वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया में केवल 5 देश ऐसे हैं जिनके पास भारत से अधिक विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। हमारे लिए गर्व की बात यह भी है कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन पिछले वर्ष भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया था। अब पिछले वर्ष 26 जुलाई को असम के मोईडाम, मोईडाम जो होते हैं कि वहाँ पे पूजा के स्थल होते हैं असम में, मोईडाम, आप नेट पे इसकी इमेज चेक कर सकते हो। ऐसे बिल्कुल कवर्ड से होंगे और ये छोटा सा गेट एंट्री होगा। असम में ये बहुत ही सीक्रेट माना जाता है। असम मोईडाम विश्व धरोहर समिति द्वारा भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल होने वाले असम के ये मोईडाम राज्य के पहले सांस्कृतिक स्थल हैं। असम का चराईदेव या चराईदेव जिले में स्थित मोईडाम अहोम राजवंश के अहम स्थल हैं, जिनमें ताइहोम के राजाओं और राजघराने के सदस्यों के अवशेष दफन हैं। गौरतलब है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति उन स्थलों का चयन कर उन्हें चिन्हित करने के लिए कार्य करती है, जिन्हें बाद में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। कई देश इंटरनेशनली बहुत सारे मॉन्यूमेंट ऐसे हैं
जिनको यूनेस्को ने लिस्टिंग कर रखी है कि ये इम्पोर्टेंट हैं, हमारे मानवता के इतिहास के बारे में हमको बताते हैं। तो ये है महत्व इतिहास को भी ना सहेजने का। बहुत ही बढ़िया संपादक की है। आगे बढ़ते चलते हैं और जस्टिस बी आर गवई साहब को अगला सीजीआई बनाया जाएगा, उनका नाम फाइनलाइज हो चुका है। फिलहाल आज के लिए देखते हैं, कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। आप वेबसाइट को भी समय समय पर विजिट करते रहिएगा डिटेल करंट अफेयर्स के लिए। थैंक यू।